आपके लिए अचूक और चमत्कारिक प्रयोग स्वर विद्या का। अगर रात को भोजन के बाद या साधारणतः भी अगर आप लेफ्ट करवट सोते हैं तो इससे आपका दायां स्वर चलने लगेगा, पिंगला स्वर चलने लगेगा और आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। निश्चिंत रहिए, मैं ऐसी मूर्खता वाली बातें नहीं करने वाला हूं, लेकिन यही वीडियो आपके सामने कई बार आते होंगे कई लोगों के। देखिए, प्रयोग सही है, लेकिन ये जो बात है वो आधी अधूरी है। वो जो चमत्कार की भाव आपके अंदर पैदा होते हैं कि हम 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर ऐसा ऐसा कर लेंगे तो हमारे साथ ऐसा ऐसा घटित होने लगेगा, ये सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। स्वर विज्ञान, स्वर विद्या एक लंबा अभ्यास है। ये प्रक्रिया दिखने में आपकी श्वासों की है, ऐसा लगता है कि आप इसमें श्वास को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन ये ठीक उसी तरह से ये जैसे दिख रहा है कि ये शरीर चल फिर रहा है। इस शरीर के अंदर रक्त दौड़ता है इसलिए चलता है, इस शरीर के अंदर फला 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 ऑर्गन्स हैं इसलिए चलता है, फेफड़े फड़फड़ाते हैं इसलिए शरीर चलता है। जबकि आंतरिक बात यह है कि इस शरीर के अंदर एक दिव्य चेतना रहती है, जिसे आप आत्मा बोलते हैं, इसलिए शरीर चलता फिरता। तो ये जो श्वास का आवागमन है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो सिर्फ आपके अभ्यास के लिए है। ये तो उस माध्यम की तरह कार्य करता है जो आपको कभी नाड़ी के होने का एहसास दिलाएगा। ध्यान रखना, ये जो डॉक्टर जिन नसों में आपको सुइयां लगाता है, या जो ये नसें आपकी बॉडी बिल्डिंग करते समय फूल जाती हैं, ये नस नाड़ियां नहीं है। नाड़ी उसी तरह से आपके अंदर समकक्ष रूप से छुपी हुई हैं इन नसों के साथ, जैसे इस पूरे शरीर में एक चेतना छिपी हुई है। तो ये जो चमत्कार आपको दिखाते हैं कि आप अगर रात को ऐसे सो गए तो आप निरोगी रहोगे, सदैव आप निरोगी रहोगे, या आपने सुबह उठने के बाद जो स्वर आपका चल रहा है, जो जिस नोस्ट्रिल से आपकी श्वास चल रही है, वो कदम अगर आपने सुबह उठ के जमीन पर रख दिया तो आपका पूरा दिन सुहाना हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं जो कर रहे हैं ये बकवास बातें हैं। तो ये बातें सत्य कब होंगी? जब आप निरंतर प्रथम तो अपनी श्वास पे ध्यान देना शुरू करेंगे। ये बात सिर्फ वो नहीं है, कई लोग मुझे मेरे वीडियो को देखने के बाद मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि हमें स्वर विद्या सिखाइए, आपका क्या कोर्स है? इसका कोई कोर्स हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिंपल दो बातों पर निर्भर करता है। इसको आपको ट्रेन दूसरा आदमी नहीं कर सकता। आप कैसे 24 घंटे किसी और के संरक्षण में रहने लगेंगे? इसका सिर्फ इतना विधान है कि प्रथम आप ऑब्जर्व करते रहिए कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। ये जो निरंतर आपका अपने नोस्ट्रिल से जो श्वास आवागमन हो रही है, इसकी तरफ आपका जो ध्यान बार बार जाएगा, टूटेगा फिर जाएगा। आप कहीं चल रहे होंगे, अचानक से आपको ध्यान आ जाएगा, आप श्वास पर फिर ध्यान देने लगेंगे। बिना हाथ लगाए धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरे किस नोस्ट्रिल से श्वास चल रही है। जब निरंतर इस तरह से आप ध्यान रखने लगेंगे अपने श्वास का, और फिर जब आपके सामने कोई चर्चाएं होंगी, आपके मन के अंदर स्वतः ही कोई संकल्प आएगा कि मैं फलानी जगह जा रहा हूं, फलाना काम करने जा रहा हूं, तो वो श्वास का आवागमन, क्योंकि आप अभ्यस्त हो चुके होंगे, आप तुरंत उस समय ध्यान देंगे कि ये संकल्प के साथ मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। तो आप समझने लगेंगे कि जो संकल्प उदय हुआ है वो पूर्ण होने वाला है या फिलहाल पूर्ण होने वाला नहीं है। मैं एक बात और बोल रहा हूं, जिस काम के अंदर ना आती है वो ना परमानेंट नहीं है, वो उस समय के लिए ना है कि अभी उसे त्याग दीजिए। तो आपको निरंतर प्रथम तो अपने श्वास का ध्यान रखना है, आपको श्वास लेते जाना है, छोड़ते जाना है, और जैसा चल रहा है श्वास वैसा चलने दीजिए, बस उसको ऑब्जर्व कीजिए। अब इसमें श्वास बदलने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक है, आप बदल सकते हो, लेकिन उससे आप ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते हो। आप श्वास को बदलने पर परिणाम तभी बदल पाओगे जब श्वास सिर्फ आपके मन के अंदर उत्पन्न संकल्प के द्वारा बदल दी जाए कि आपका राइट नोस्ट्रिल से आपकी श्वास आ रही जा रही है, और आपने सिर्फ संकल्प किया कि अब मुझे फलाना काम करना है, मेरी लेफ्ट से चलना चाहिए, और आपके संकल्प और ध्यान देने मात्र से जब वो लेफ्ट से चलने लगे, तब समझिए कि आपको स्वर विद्या का अभ्यास अब गहन हो रहा है, और अब आपके स्वर के द्वारा उत्पन्न जो आंसर होंगे वो सही और गलत होने लगेंगे। वो जबरदस्ती राइट लेफ्ट करने वाला काम थोड़ा सा खेल जैसा, हालांकि वह भी स्वर विद्या में दिया गया है,
लेकिन वो दिया इसलिए गया है ताकि आप अभ्यास निरंतर करते रहें। कोशिश करें कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपका लेफ्ट चले, ना चले तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो सौर विद्या के अंदर ये जो चमत्कार वाली बात है कि आप ऐसा करके सो जाएंगे तो आप रोगी नहीं होंगे, ये बात बिना अभ्यास के व्यर्थ है। ये पूरी लंबी श्रृंखला है कि आप महीनों तक ऐसा ही सोएंगे, आप महीनों तक श्वास की गति को उस तरह से संभाले रखेंगे। जैसे कि भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ एक ही करवट पर सोते थे। वो उनकी चेतना इतनी ज्यादा सबल थी कि वो करवट कभी नहीं बदलते थे। वो किस करवट सोते थे ये पता नहीं। तो ये जो आपका किसी एक घटना को करके चमत्कार वाली बात है, 2-4 दिन कर प्रयोग करके आप सोचते हैं कि वो चमत्कार होने लगेगा, मेरा रोग मिटने लगेगा, मेरा खाना पचने लगेगा या मेरा दिन शुभ हो जाएगा। इससे कुछ दिनों के अंदर आपकी आस्था ही डगमगाएगी। तो चमत्कार को छोड़ें। वो चमत्कार सिर्फ आपको ललायत करने के लिए है। जब वो जीवन में घटने लगेंगे तो आपको सामान्य घटना ही लगेगी, लेकिन अभ्यास के द्वारा। तो जो सीखना चाहते हैं सौर विज्ञान को, सौर विद्या को, उनका प्रथम सूत्र यही समझें कि वो अधिकतर टाइम जब भी ध्यान आ जाए, जब भी दिन में, रात में, कभी भी ध्यान आ जाए, तो बस वो थोड़ी देर ये चेक करने की कोशिश करें कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके क्या परिणाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिमम समय उनको बदलने की इच्छा से ज्यादा सिर्फ उनके ऊपर ये ध्यान रखें चल कौन सा रहा है, और उसके चलते हुए आपके समक्ष जो घटनाएं हो रही हैं, समक्ष जो बातें हो रही हैं, समक्ष जो संकल्प लिए जा रहे हैं आपके अन्य के द्वारा, उनको ऑब्जर्व करते रहिए, उनके परिणामों को ऑब्जर्व करते रहिए। ये धीरे धीरे ये विद्या आपके अंतर में उतर जाएगी, धीरे धीरे ये स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। इसको सीखने के लिए किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर उसके निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं निरंतर छोटे छोटे कंसेप्ट आपको सौर विद्या के देता रहूंगा। इसके अंदर बहुत लंबी प्रणाली है, आगे जाके तत्व दर्शन है जो अगेन आपको सिखाया नहीं जा सकता है, वो अभ्यास के द्वारा ही आएगा, उसका अभ्यास मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए।